Best of luck. Hello, everyone, and we are now sitting with Dr. Shlok Batra, All India Rank 202, BDS graduate from AMC Dental College, Ahmedabad, Gujarat. Congratulations once again, Dr. Shlok, on this stupendous success to you, your family, everyone behind your success. No, great rank. 202. Great number. Thank you, sir, Symmetrical and thank you, number. ma'am. And congratulations, Vijay. Thank you, So ma'am. let us listen from straight from Dr. Shlok. What made him achieve all this? What all hardships he has gone? Yeah, it was a smooth ride for him. Like, look, he looks very confident today. सर थोड़ा स्टार्टिंग में उतना स्मूथ तो नहीं था क्योंकि इंटर्नशिप के साथ कोप करना था, तो थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है। बहुत प्लस कॉलेज का भी काम रहता है, घर आके वापस पढ़ाई, थोड़ा तब हेक्टिक था। बट आई ट्राइड टू फॉलो द शेड्यूल। whatever lecture I was attending, I was trying to be alert। थोड़ा इंटर्नशिप से थक जाते हैं तो कभी कभार फॉलो नहीं हो पाता, बट पूरा ट्राई किया कि mostly you were हाँ। attending live classes, right? आपने खुद अपने हाँ नोट्स जी सर। बनाए? हाँ जी मैम, पूरी नोट्स मेरी अपनी ही थी और ट्राई किया कि उस पे ही रहे, उस पे ही रिवाइज करते रहे। और जैसे जैसे एमसीक्यू करे और उस नोट्स में ही हम ऐड करते गए। मेरा ऐसा था ओके, कि मुझे यही ज़्यादा बेस्ट है। एक्स्ट्रा नहीं करना था। हम्म तो जो मैं देख रहा था कि एमसीक्यूज में ही आ रहा है और लेक्चर्स में शायद कवर नहीं हुआ होगा, तो वो बस मैं मेरी नोट्स में ऐड कर रहा था। वेरी गुड, वेरी गुड। सो यू फॉलोड वन एमसीक्यू बुक, नोट्स और अपने पीवाईक्यूज? मैम, आई एक्चुअली फॉलोड पल्स एंड नीरज वर्धन बोथ, ओके। बिकॉज आई वॉज मुझे ऐसा था कि मैम किसी में भी रॉन्ग हो सकता है, तो दो सोर्स हो तो ज्यादा बेहतर Smart. है। वेरी स्मूथ। दैट्स तो एक्चुअली कभी कभार स्मार्टनेस। उसमें भी पर रॉन्ग हो जाता है, पर फिर भी हाँ। दो सोर्स हो तो ये जो थोड़ा हम रहता है। जूम टॉक करते हैं ना विद रैंक होल्डर्स ओवर ए पीरियड ऑफ सो मेनी इयर्स नाउ, इट स्टार्टेड विद कोविड। मैं आज आपको बता रहा हूँ 2020 में, उससे पहले तो वी यूज्ड टू मीट स्टूडेंट इन पर्सन, ऑल द रैंकर्स। कोविड मेड अस स्टार्टेड दिस जूम थिंग। तो इससे हम्म, क्या होता है, जो चीजें आप बताते हो ना, हर स्टूडेंट का अपना एक वे आउट है। कुछ प्रॉब्लम हाँ सबकी जी। कॉमन है, बट सोल्यूशन हाँ सबके जी। अलग अलग है। आपने कोई और सोल्यूशन निकाला, किसी ने, तो दिस हेल्प्स अस रादर टेल द नेक्स्ट बैच ऑफ एमडीएस एस्पिरेंट्स कि यार ये 10 तरीके थे जो 10 टॉप रैंकर होल्डर्स ने बताए। अब आप देख लो आपको कौन सा सूट करता है। तो व्हाट यू हैव टोल्ड इज अनदर न्यू थिंग, लाइक, एंड डेफिनेटली पीपल विल टेक हेल्प आउट ऑफ दैट। तो डॉक्टर श्लोक इंटर्नशिप के साथ कैसे पूरा मैनेज, हाउ मेनी आवर्स पर डे, क्लासेस, सर कितना टैक्सिंग हो इंटर्नशिप रहा तो था? 9 to 5 रहता था हमारा। और उसके बाद घर आके, एक्चुअली मेरा कॉलेज भी यहाँ से थोड़ा दूर है, थोड़ा मुझे आउटर में? 6:30 7 o'clock हो जाता था। तो कभी कभार लेक्चर्स मिस होते थे, पर आई ट्राइड कि मैं शेड्यूल से बस एक दिन ही आगे रहूं। ओके, जैसे आज का लेक्चर मैंने कल देख लेना है, वेरी तो मैं गुड। सिर्फ नेक्स्ट। एक नो ही दिन का डिले बैकलॉग्स। रखता था। हम्म और उसमें भी कभी कभार मेरा थोड़ा रह जाता था बैकलॉग में, पर ट्राई करता रहता था कि वीकेंड में मैं कवर कर लूँ। And with the और schedule of the institute, you were able to finish off syllabus on time and हाँ जी सर, कि मैंने थोड़ा ऐप भी लेट ज्वाइन किया था, तो ओके, मेरे इंटर्नशिप का 1.5 month ही बचा था। ओके। okay. अच्छा, that is तो the मुझे सिर्फ 1.5 month टैकल करना था उसको, हम्म तो उसके वो बाद फिर थोड़ा कितने बहुत आवर्स पर डे रहा। यू वर एबल टू मैनेज घर बैठ के? उसके बाद मैं ट्राई करता था 8 to 10 hours तो मैं कर ही लूँ। ऑलमोस्ट 10 तो मैं कर लेता था, पर वेरी उसमें मैं गुड। फिर लेक्चर्स और वो सब को थोड़ा अलग रखता था कि भाई वो टाइम थोड़ा अलग रहेगा, मेरा जो प्रिपरेशन का टाइम है वो अलग रहेगा। 10 घंटे तो प्लस लेक्चर्स? ये नहीं नहीं वेरी सर, वो गुड। प्रेपरेशन में ही मैं 6 hours से ज्यादा उसमें ओके। प्रेपरेशन के रखता था। मतलब हम्म हाफ से ज्यादा मेरे को प्रेपरेशन में रख देना था। सेल्फ स्टडी, 4 hours मैंने हम्म लेक्चर्स और वो सब के लिए रखे थे। एंड एवरी डे यू यूज्ड टू स्टडी या कभी कभी जीरो डे हाँ भी जी आ मैम। जाता? नहीं नहीं, ऐसा तो
कोई डे नहीं याद है मेरे को। क्यों इतने फेस्टिवल कम हुआ होगा नवरात्रि पर एंड ऑल? अहमदाबाद में नवरात्रि इज द बिगेस्ट फेस्टिवल। थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता। यस, करेक्ट। एंड आप क्विज आते थे बेटे, क्विज या फिर हाँ जी पीटीआर मैम, या क्विज मैंने आपकी अटेंड की है, मेरे को वो बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल लगा। प्लस हम्म, वो आपका जो 2 मिनट का भी वो जो मोटिवेशन होता था पहले स्टार्टिंग का, वो बहुत ज्यादा, लेक्चर से ज्यादा वो काम आया है, मैं ऐसा समझता हूँ। फिर क्विज और वो सब में तो हमने किया ही अटेंड, तो वो हम्म, ज्यादा हेल्पफुल था। टीएनडी बहुत हेल्पफुल थे, हम्म, पर टीएनडी में थोड़ा हेक्टिक हो गया था, पर हेल्पफुल था बहुत वो। हम्म। पता है श्लोक बच्चे, क्या सबसे मुझे अच्छा क्या लगा, बिकॉज ऑफ या क्विज कह लो या आप लोग आए अटेंड करा, कितने बच्चों ने मुझे ये बोला कि मेडिकल क्वेश्चंस हमें पता ही नहीं चले, हमें याद ही नहीं है कि पेपर में क्या थे, हम जस्ट वी वर मार्किंग मार्किंग मार्किग। और ये एक वो बहुत मैम अच्छी अब चीज है, वरना मेडिकल अब बच्चों को बहुत तंग करता है। बहुत ज्यादा ही मैम, हम लोग को पता है वो सिचुएशन, क्योंकि हम्म, इतना ध्यान ना हमारी साइड से था, ना कॉलेज हम्म, की साइड से था प्रेपरेशन में। फर्स्ट हम्म, मतलब क्या कहते हैं, कॉलेज के टाइम पे तो आपके साथ और सारी और दूसरी फैकल्टीज के साथ जब पढ़ा और एमसीक्यूज किए, तब पता चल रहा था कि हमें ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। बस वो मैम का क्यू पॉइंट दिमाग में शुरू हो जाता था, ये आ हम्म। गया क्यू पॉइंट। वेरी गुड, आपने सुना बेटा। हम्म। वो ज्यादा और बेटे, हेल्पफुल था मैम कौन सा मेडिकल में तो। सब्जेक्ट वाज द टफेस्ट फॉर यू? 19 सब्जेक्ट्स पूरे किए थे पहले, तो ये बताओ सभी 19 फिनिश हाँ किए थे जी मैम। हाँ इक्वली? जी। कभी तो रैंक। कभी हाँ तभी, हाँ। जी। नहीं, ये हमने पूछा नहीं ना किसी से, सब हमसे ये तो पूछते हैं अंडरस्टूड है। कि मैम हम 16 पढ़ लें बस। ऐसे हो सकता है कि हम आधा ही नहीं, पढ़ लें बस? आपसे अभी कोई पूछे आपका जूनियर कि मैं 19 में से दो चार सब्जेक्ट छोड़ के जाऊं तो रैंक आएगा गवर्नमेंट वाला? मुझे तो नहीं लगता सर। क्योंकि 19 पढ़ने के बाद में पर लाइफ बहुत बड़ी हो जाती है। हाँ जी सर, वो तो फिर थोड़ा लक बेस हो गया, पर मेरे ख्याल से तो 19 करना ही है। ओके। और कौन सा सब्जेक्ट और सबसे एक्स्ट्रा टफ? बताओ बेटे। एक्स्ट्रा भी कर सकते हो तो कर लो, पर 19 तो बेसिस तो क्लियर होना ही चाहिए। और सबसे टफ कौन सा लग रहा था? सर के सामने बोलूँ कैसे, पर डीएम। ये सब बोल रहे हैं, मैंने तो पिछले सबसे बोल रहे हैं। I had asked her actually कि you should ask question like this, which was toughest हम्म। except DM? एक्सेप्ट डीएम। तब तो आंसर जेन्युइन आएगा। और पेपर? बताओ। मेडिकल के सब्जेक्ट मुझे इतना ज्यादा टफ नहीं लगे, जो भी था हम्म। सब डेंटल साइड ही था। INI दिया बेटा आपने? हाँ जी मैम, अभी अभी आईएनआई नहीं कैसा दिया हुआ? था। उसमें कह रहे हैं प्रोस्थो बहुत ज्यादा आया है। प्रोस्थो मैम वो तो एक्सपेक्टेड था, मतलब थोड़ा बहुत कि उसमें ज्यादा ही होना है प्रोस्थो और डीएम बस साइड का। हम्म, तो थोड़ा बहुत प्रेपरेशन थी उसकी, पर हम्म। उतनी ज्यादा प्रेप नहीं हो पाई आईएनआई के लिए। ओके। मेन मेरा फोकस नीट पे ही था, नहीं, आईएनआई वेरी पे। गुड। INI तो देखो बेटा, थोड़ा सा लक बेस्ड हो जाता है, नीट हाँ प्रॉपर जी। मेहनत बेस्ड है। हाँ जी डॉक्टर श्लोक आपसे कोई पूछे कि कोई टिप्स बताओ, कोई ट्रिक्स बताओ जिससे मैं अगले साल नीट क्रैक कर सकूं, क्या क्या मतलब आपको लगता है कि क्या, चलो सीक्रेट रेसिपी क्या होती है एक, जो आपको लगता है कि सर, ये तो कोई बेस लाइन है? मेरे ख्याल से तो कोई सीक्रेट है नहीं, सबको पता है हम्म, क्या करना है, बस करना है। बस करना है। तो बस जिससे हो गया वो हो जाएगा, कोई टिप्स ऐसे तो बस रिवीजन रिपीटिशन, वही है मेरे लिए तो। हम्म, हम्म। यू स्टार्टेड योर रिवीजन विद द रिवीजन शेड्यूल, टेस्ट एंड डिस्कशन के टाइम पे स्टार्ट कर दिया था आपने? हाँ जी सर, जनवरी 15 जनवरी से मेरा प्लानिंग रहा था कि रिवीजन और वो सब स्टार्ट हो जाना चाहिए। उसमें थोड़ा डिले आया था, थोड़ा हेक्टिक था शेड्यूल, पर जनवरी में स्टार्ट हो गया था। कितने रिविजन्स कर पाए आप अप्रैल तक? मैंने सर ऐसे गिना तो नहीं है, पर 4 to 5 टाइम्स तो किया होगा। वेरी गुड। तभी याद होना शुरू होता और है। से श्लोक ने सबसे हाँ अच्छी जी बात ही की सर। है ना, कंसाइज एक कर लिया। जो भी आप अपनी MCQ बुक्स भी कर रहे थे, वो भी नोट्स में लिख ली थी ना आपने, जो एक्स्ट्रा हाँ जी। था। हाँ जी मैम।
जी रिवीजन के समय सिर्फ वही पढ़नी है, अपनी कॉपी। हाँ। हाँ जी मैम, वो ये आपने बस वो बहुत मेन अच्छी चीज वही की। था। और डॉक्टर श्लोक का क्या है, लाइक अपार्ट फ्रॉम चलो इतनी मेहनत स्टडीज, व्हाट इज योर लेजर एक्टिविटी व्हिच मेक्स यू हैप्पी? सर लीजर में तो सर मेरे को स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो ओके। उसमें ज़्यादा टाइम तो नहीं दे पाए, पर कहाँ है डॉक्टरों जितना के हो पास सके में? उतना, हाफ एन कौन सा आवर वन स्पोर्ट? आवर अगर। कौन सा स्पोर्ट? वो क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, तो अच्छा। उसमें नहीं, अब कम कॉलेज से में कम जाके टाइम यू दे गेट टाइम। सकते थे। यू विल गेट टाइम। हाँ जी। कॉलेज में हाँ जाके जी। लिव योर कॉलेज लाइफ। में। ठीक है ना अपना, बट सेव ऑल्सो, सेव मनी फॉर योर फ्यूचर, बट हाँ। स्पेंड ऑल्सो। ठीक है ना, फर्स्ट टू हाँ जी थ्री मैम। मंथ्स की सैलरी तो पूरी मेरे ख्याल से स्पेंड कर देना बॉयज तो खर्च कर अपने। हाँ। शौक पूरे करने के लिए। उसके बाद सेविंग मोड पे आ जाना बेटा, हाँ जी मैम। है ना। नो, यू विल एंजॉय इन गवर्नमेंट कॉलेज, बहुत मजा आएगा। थैंक यू मैम। और बताओ बेटे, जाते जाते व्हाट इज द मैसेज यू वांट टू गिव टू योर जूनियर्स अबाउट दिस एग्जाम, अबाउट लाइफ, या कैसे हार्डशिप से ऐसे निकले? This 1 year, how you are a transformed person, like. हम्म। टिप्स में तो मैम बस यही है कि मतलब हो जाएगा, प्रोसेस पे ध्यान दो अपना, ना काम हम्म। करो ज्यादा, इतना सोचने में टाइम वेस्ट मत करो कैसे करना है क्या करना है, बस करने लगो, करो। वो फिर अपने आप लगे। हो जाता है। यस। ज्यादा टिप्स भी, बहुत ज्यादा टिप्स मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा टिप्स भी कंफ्यूज कर देती है, जिससे आपको Rightly ठीक said. लगता है उसकी लेके शुरू कर दो बस। आप सब इतने समझदार कैसे हो बेटे? आपकी एज हार्डली 22 होगी, 22 मैम 23। 23। हाँ, तो यस इतनी मैम। एज में आपको बहुत समझदारी है। यू आर वेरी काम। यू आर नॉट लाइक अ यस। जिटरी पर्सन के मेरे को एंजाइटी होगी मैम, ये हो गया मैम। वेरी कूल। ऐसे ही यू हैव बीन लाइक दिस, इतने हाँ समझदार मैम, बच्चे रहे हो। मतलब अब खुद के मुंह से तो क्या बोलूं, पर नहीं, थोड़ा दैट्स वो गुड। था कि मेरे को ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना है, बस जो पता है वो करना है बस। डन, ये एक बहुत बड़ी निशानी है एक This बहुत will take you सक्सेसफुल very पर्सन far की। in life. ये, Wish you यस, all the best, success, many more यस। success, and थैंक यू happiness सर। in the coming days and years to come. आपके थैंक यू सर। पेरेंट्स हैं बेटे पास में, कोई है? नहीं, उन्होंने मेरे को रूम में ही भेज दिया है कि तू आराम से कर ले बात। उनको भी हमारी तरफ से कंग्रेचुलेट करना बेटा। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू बेटे। थैंक यू। थैंक Are you aiming for a government MDS seat? Then Dr. Lal's Pathshala is where your journey begins. An intensive offline course designed to shape your success. The new batch starts in the second week of June 2025. Classes run 4 to 5 days a week, from 9 a.m. to 2 p.m., spanning 4 to 5 months of focused preparation. Located in Vikaspuri, New Delhi, with hostel facilities available, this is more than just a course. It's your gateway to cracking the MD's entrance. Dr. Lal's Pathshala, where determination meets the right direction.